कोर्ट में केस कर दिए कि इस टीका से हमारी मौत हुई। उनके पास सबूत भी था, सब था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट में, शपथ पत्र में लिख कर दे दिया, बोल दिया कि हम ठेका नहीं लिए हैं किसी का। जो लोग मर रहे हैं वो मान लिया कि है सो टीका से लोग मर रहे हैं, मान रहे हैं, हमको सहानुभूति है कि लोग मर रहे हैं। लेकिन ये भी बोला साथ में कि हमने किसी के साथ ज़बरदस्ती थोड़ी ना किया है, हम ज़बरदस्ती किसी को थोड़ी लगाए हैं, हम किसी का पॉकेट में से जाकर आधार कार्ड थोड़ी निकाल रहे थे। जो भी लोग हैं अपनी मर्जी से अपना आधार कार्ड लेकर मेरे सेंटर पर आए हैं, वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाए हैं और तब लिए हैं। तो जो लिए अपनी मर्जी से लिए, उनको अच्छा लगा इसलिए लिए, तब मर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हमने ठेका नहीं लिया, वो तो ऐसे बोल दिया। अब आपको तो लिख कर दिए नहीं थे कि राशन नहीं देंगे, किसी को लिख कर दिए थे तो दिखाइए कागज, किसी को नहीं दिए थे ना। रोड पर नहीं निकलने देंगे, नौकरी नहीं करने देंगे, पेंशन नहीं देंगे, ट्रेन में नहीं जाने देंगे, बस में नहीं जाने देंगे, आपको लिखित में नहीं दिए थे। धाबी से काम करो ले। हाँ, तो लिखित में आपको नहीं दिए थे, तो कोर्ट में तो लिखित चलता है। मास्टरों को वैसे ही मास्टरों बने तो पकड़ कर दिए। हाँ, तुम आपके गांव के सहिया, मास्टर, डीलर, जो बीडीओ, सीईओ, थानेदार, सबको ये ठेका मिला था कि तुम्हारे एरिया में, जैसे पुलिस वालों को ठेका मिला था थाने, और तुम्हारे एरिया में कोई भी दुकान खुला रह गया ना तो तुमको हंसो नाप देंगे, हम सस्पेंड कर देंगे। तो अपना नौकरी बचाने के चक्कर में आपका दुकान बंद करवा रहा था। आपका जो बीडीओ, सीईओ और मास्टर, ये सबको ठेका मिला था कि अगर ये सारे बच्चों को, सभी लोगों को है सो तुम्हारे एरिया में, सभी सरकारी कर्मचारियों को इसी तरह से ठेका मिला कि 100% वैक्सीनेशन चाहिए, पूरा 100% सबको वैक्सीनेशन चाहिए। तो अपना नहीं तो पेमेंट रोक देंगे। अब अपना पेमेंट के चक्कर में आपको लगवा दिए, अपने भी लगवाए वो, क्योंकि पहले उन्हीं को लगाया गया ताकि आप सवाल ना उठा सकें। सबसे पहले मेडिकल स्टाफ को लगाया गया, पुलिस वाले को लगाया गया ताकि आप सवाल ना उठाइए। पहले तो उन्हीं को बेवकूफ़ बनाया गया, सबसे पहले उन्हीं को लगाया गया, और उसके बाद उनके माध्यम से आपको लगा दिया गया। अब तो देखा इसकी ना काम की कि वो लगा ले थी तो डरी लगो ले थी। अब जो लोग, मेरे पास किताब भी है, जो लोग सच बता रहे थे कि भैया इसमें लोग, कुछ डॉक्टर थे ईमानदार डॉक्टर, वैसे डॉक्टर रोड पर तो चिल्लाते हैं नहीं, चिल्लाते हैं नेता लोग, और नेता तो आज तक सच नहीं बताए। मीडिया वाले चिल्लाते हैं, बाकी लोग बोलते हैं तुम डॉक्टर हो क्या, तुम ऐसे बोल रहे हो। तो बताइए मीडिया कोई डॉक्टर होता है क्या? जो एंकर जो चिल्लाता है वो, और वही है तो दवाई के नाम बता रहा था, और वो बोल रहा था कि सैनिटाइजर लगाओ, मास्क लगाओ, वैक्सीन लगाओ, लगाने की बात वो कर रहा था। क्या वो सब डॉक्टर होते हैं? यहाँ तक कि मोदी जी भी डॉक्टर नहीं है। मोदी जी के पास डॉक्टर की डिग्री है क्या? कोई भी नेता के पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, तो वो भी नहीं बोल सकता कि सुई लगा, क्योंकि दवा वही बेच सकते हैं जिनके पास डॉक्टर की डिग्री होगा। तो आपको सबने उस प्रचार किया और सबने मिलकर लगवा दिया। चलिए, अब हम मान रहे हैं कि उसमें हम है सो उतना जागरूक नहीं कर पाए, हम नहीं बता पाए लोगों को। अब जो हो गया सो आगे हो गया, जो घुस गया वो तो नहीं निकलेगा ना। अभी टेक्नोलॉजी वाले बोलते हैं बहुत तरक्की कर गया, साइंस बहुत तरक्की कर गया। भैया निकाल के दिखा दो ना, तो जो घुसा है वो निकाल दो, हमको निकलवाना है, बताओ कितना पैसा चाहिए निकालने का। कोई है इसका? कुछ नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अभी जो दिक्कत अभी बुजुर्गों को हो रही है, जो लोग पहले लिए उनको हो रही है, तो अभी जो बच्चे लोग जो हैं छोटे छोटे चाहते हैं कि अभी से ये भी है तो मरना चालू हो जाए, इनको भी हार्ट अटैक चालू हो जाए, इनको भी घुटना दर्द हो जाए, इनको भी कैंसर हो जाए, शुगर हो जाए, अभी से हो जाए। तो आपके अभी बच्चे नहीं हैं, पड़ोस के तो होंगे, आज न कल आपके बच्चे होंगे। तो अगर हम उनके लिए नहीं बोलेंगे तो कल वो भी हमारे लिए क्यों खड़ा होंगे? तो बच्चे को तो कम से कम बचा लें। तो इसके लिए हम ये कर रहे हैं, हमको समझ में आया इसलिए हम निकले हैं, हम कर रहे हैं। पोलियो की शिकायत है, ये उस पर भी हम आएंगे। ये पोलियो भी एक ड्रामा है। डॉक्टर जो ईमानदार डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर, उन्होंने इनाम रखा है। इनाम क्या रखा है? 10 लाख रुपया का इनाम रखा है कि चाहे पोलियो हो, बीसीजी हो, डीटीपी हो, यानी कोई भी टीका, बच्चा को लगने वाला से लेकर बड़ा तक लगने वाला कोई भी टीका से अगर थोड़ा सा भी फायदा होता है, थोड़ा सा भी, तो कोई रिसर्च में तो होगा, कहीं मेडिकल साइंस में कहीं लिखा होगा, कोई सबूत तो होगा ना, ट्रायल हुआ होगा। तो
तो वो सबूत लेकर के आइए, 10 लाख का इनाम है। और ऐसा एक डॉक्टर रखे हैं, एक और डॉक्टर है, वो भी 10 लाख का इनाम रखे हुए हैं, यानी 20 लाख। पैसे की कोई कमी नहीं। आप उन डॉक्टरों से ही सबूत लेकर के आ जाइए, तो जो ये बात को पहुंचाएगा, जैसे हम आप तक बात पहुंचा रहे हैं, तो 1 लाख हमको भी मिलेगा वो अलग से, तो आपको तो 20 लाख मिल जाएगा। तो आप उन डॉक्टरों से ही सबूत लेकर के आ जाइए कि आप जो टीका लगा रहे हो ना, वो सबूत खाली दे दीजिए, 10 लाख मिल जाएगा। और ये कोई नहीं आ रहा है सामने, क्योंकि ये सबूत है ही नहीं, कहीं कहीं नहीं, सबूत ही नहीं है। बल्कि ये सबूत है कि टीके से नुकसान होता है। कंपनियों ने अपने वेबसाइट पर सारा लिखा हुआ था, जो कोरोना का टीका लग रहा था ना, अपने वेबसाइट पर वो लिखे हुए थे कि 10 में एक को ये दिक्कत होगा, 100 में एक को ये होगा, 1000 में एक को ये होगा। उसमें ये भी लिखा हुआ था कि इससे आपकी मौत भी हो सकती है, उसमें ये भी लिखा हुआ था। और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि इस पर अभी रिसर्च जारी है, मतलब रिसर्च अभी जारी है, इधर से ठोक दिया आपको। तो ये तो, जबकि ये जो टीका भी लग रहा है HPV कैंसर के नाम पर, जो टीका भी लड़की लोग को लगेगा, फिर बाद में लड़का को लोग को भी लगाएंगे, और फिर उसके बाद ज़्यादा एज के, अभी 9 से 14 साल बोल रहे हैं, फिर 25 वाला का लगाएंगे, फिर 45 वाला का लगाएंगे। कारण इसका ये है कि पहले वाला भी कोरोना वाला ऐसी हुआ था, पहले 45 से ऊपर वाला का लगा रहे थे, फिर नीचे वाला का लगाए, फिर क्या उनका दुकान खाली बढ़ जाएगा? जो उनका वैक्सीन कंपनियां है उसका बैठा देंगे, उसको बंद कर देंगे, तो वो लगाते ही रहेंगे। तो आपको ये अभी लगाया जा रहा है, वो उसी का एक हिस्सा है। जैसे अभी आप पता कीजिए कि हॉस्पिटल के उस समय बोल रहे थे कि ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, तो आपके नाक मुंह में ऑक्सीजन ठूस रहे थे, सिलेंडर ठूस रहे थे, तो हर हॉस्पिटल के पीछे ऑक्सीजन प्लांट बैठा था ना। उसमें बोल रहे थे कि इतनी सांस लेने की दिक्कत हो रही, तो ऑक्सीजन कम हो गया, नाप के आपको बता रहे थे कि ऑक्सीजन कम हो गया, तो ऑक्सीजन प्लांट बैठा दिए सब हॉस्पिटल के पीछे। तो अब तो कोरोना खत्म हो गया, तो ऑक्सीजन प्लांट तो उखाड़ के फेंक देना चाहिए ना। जाकर पता कीजिए कि सब हॉस्पिटल के पीछे वाला जो ऑक्सीजन प्लांट बैठा था, वो उखड़ के फेंका गया क्या? वो सब है, ये है, वो कभी हटेगा नहीं। जो एक बार प्लांट बैठ गया तो वो चले गया। और जब आप जाते हैं हॉस्पिटल, तो आपको 10 गो में 2-4 को ठूस ही देते हैं, आपको बता ही देते हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि उनको प्लांट लग गया, तो उनको अपना बिल बनाते रहना है। वो इसलिए नहीं कि आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है, फ़ायदा से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह जो आप हॉस्पिटल जाते हैं, तो आपको पानी की बोतल जो चढ़ा दिया जाता है, उससे फ़ायदा होता है कि नहीं होता है, ऐसा कोई रिसर्च ही नहीं है कि इससे फ़ायदा होता है। लेकिन आप जाते हैं तो एगो ड्रॉप सबको लगा ही दिया जाता है, लग रहा है कि आप कहीं भाग ना जाए। तो इसी तरह से वो भी पानी का बोतल आपके ऊपर चढ़ता है। जैसे अभी ऑक्सीजन भी कुछ लोगों को ठूस देते हैं। तो चलिए, अभी तो हमारे पास जो तत्काल मुद्दा ये है कि क्या ये बच्चों को अभी लगने देना चाहिए, या 2-4 साल जहाँ लगा होगा उसको हमको पता करना चाहिए, तभी ना। अगर लग गया तो फिर तो निकलेगा नहीं, तो हमें ये सवाल पूछना होगा। तो 2 साल हम इंतज़ार कर लेते हैं, 2 साल का 10 साल इंतज़ार कर सकते हैं। जैसे अभी 4 साल के बाद अभी जब हम लोगों से पूछते हैं कोरोना वाला सुई फिर से लीजिएगा, बोलते नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अब लोगों को समझ में आने लगा। सुई लगा था 4 साल पहले, अभी समझ में आने लगा है, तो अब लोग लेने के तैयार नहीं है। मतलब ये नुकसान हो रहा है, कर रहा है। इसी तरह से जब हम लगवा लेंगे तो उसके बाद हम कुछ करें क्या? और ये क्यों किया जा रहा है? जब इसकी और गहराई में जाइएगा, जो कोरोना का टीका जो लगा था, तभी अपने शहर में पता कि डाल्टनगंज में भी एक IVF सेंटर खुल गया है। IVF सेंटर का मतलब शॉर्ट में जानिए कि बच्चा पैदा करने वाला मशीन। और रांची में 5-5 IVF सेंटर चल रहा है, 5-5 IVF सेंटर। तो ऐसे ही थोड़ी ना 5-5 चल रहा है। पहले पूरे देश भर में एगो था राजस्थान में, उसका प्रचार कभी देखते होंगे पेपर में। अभी जब रांची में 5-5 जो खुल रहा है, मतलब लोगों को ज़रूरत पड़ रही तब तो खुल रहा है ना। अब डाल्टनगंज में खुल गया, ऐसे ही थोड़ी ना खुल रहा है। तो मतलब ये कोरोना का टीका लेने का ये भी असर हुआ है कि लोगों में इनफर्टिलिटी, मतलब बांझपन और नपुंसकता बढ़ी है, पहले से ज़्यादा हो गई है। तो इनका ये दुकान है, अब मान लीजिए कि इनको तो बच्चा पैदा करना है नहीं, इनको तो नहीं करना है, सुई तो आप लिए हैं, तो उनका दुकान तो फिर बंद हो जाएगा, क्योंकि नया बच्चे तो फ्रेश हैं, वो तो बच्चा पैदा कर ही लेंगे। तो वो पहले से
10 साल 5 साल आगे से हर प्लानिंग करते हैं। तो अभी से बच्चों को लगा देंगे, ये बच्चे बांझ और नपुंसक होंगे तब तो उनका दुकान चलेगा। अभी 2 दुकान खुला है, 4 दुकान और खोलेंगे। दुकान तो सब उन्हीं का है, आपका दुकान थोड़ी रहेगा। आपका दुकान नहीं होता है। अगर आपको लग रहा हो कि आप हॉस्पिटल खोल भी लेना तो वो आपका हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि दवाई आपका नहीं है। वो सब आता है उनसे, और उनके गाइडलाइन में आपको चलना पड़ता है। जैसा नियम बताते हैं वैसा आपको पालन करना पड़ता है। तो जो अभी मुख्य है कि अभी तो कम से कम ये टीका को रोकना होगा। तो रोकने के लिए आप लोग बताइए कि इस पर क्या करना होगा। गांव तो आपका है तो सब मिलकर ही करना होगा। तो लोगों को कहीं और दूसरा जगह पड़ जाएगा खाली जगह है, तब ना कुछ आने की पता चले, तब ना जी का नुकसान है का सही है।